हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई बार सुनते हैं कि भाई चीजों को कोऑर्डिनेट करो, जोड़ो। ठीक है, देखिए अगर कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो क्या केओस फैलता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि भाई हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, स्टोर में स्टॉक फुल है, सेल्स वाले के पास ऑर्डर आया हुआ है, और जो बाकी डिपार्टमेंट है उसको जो है हेड वो लात मार करके निकाल रहा है कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है। रिसेप्शन जो है वो मस्त लगा पड़ा है, और शिपिंग के इतने सारे ऑर्डर आ रखे हैं, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो लूट मच रखी है। कहने का क्या मतलब है, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं केओस, और वो केओस ना हो इसके लिए चीजों को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का एक एसेंस है। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक घर में 3-4 लोग रहते हैं, सारे भाई हैं। ठीक है, उसमें से एक भाई को इंटरव्यू देने जाना है, सुबह की फ्लाइट पकड़ेगा। अब बाकी 3 भाई जो है वो सोचते हैं कि हम तो भाई मदद करेंगे इसकी। एक जो है वो घड़ी को आधा घंटा फास्ट कर देता है कि मैं पहले उठ जाऊंगा ना तो भैया के लिए नाश्ता बना दूंगा। दूसरा भाई सोचता है कि क्या करेगा, ऐसे है तो मैं अगर थोड़ा सा पहले उठ जाऊंगा। वो छिप करके घड़ी को फास्ट कर देता है कि मैं उसे छोड़ करके आ जाऊंगा एयरपोर्ट। तीसरा भाई जो है वो सोचता है कि भैया थोड़े से लेट लतीफ हैं, ढीले ढाले से, तो मैं उनका सारा फाइल, डॉक्यूमेंट और कपड़े ये अरेंज कर दूंगा, और वो भी चुपके से घड़ी को आधा घंटा फास्ट कर देता है। अब फ्लाइट है सुबह 5 बजे की, सबों ने आधा आधा घंटा घड़ी को फास्ट कर रखा है, और भैया जिनको जाना है वो तो खुद भी समझदार हैं, तो उन्होंने भी छिपके से घड़ी को फास्ट कर रखी है। आधा घंटा पहले उठ जाऊंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा, बच्चों को परेशान नहीं करूंगा, कैब भी बुक कर लूंगा। और खासियत क्या है कि सभी एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं, कोऑपरेशन का सेंस सब में है, लेकिन कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। अब क्या हो गया कि घड़ी 2 घंटे फास्ट हो गई, रात में 2:30 बजे अलार्म बज गया, सुबह 5 बजे का। सारे लोग उठ गए, और भैया को इंटरव्यू के लिए जाना था। अब 2:30 बजे उठे पड़े हैं, तो क्या होगा, इंटरव्यू के समय में उन्हें नींद आ रही है। तो यही चीज है कि बिना कोऑर्डिनेशन के, केवल कोऑपरेशन की फीलिंग होने से भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कहानी तो सुना दिया, चलिए टॉपिक पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस है। A manager has to perform 5 interrelated functions in the process of managing an organization. 5 इंटररिलेटेड गतिविधियों को उसे करना है किसी भी मैनेजर को, which is a system made up of different interlinked and interdependent subsystem। और किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे सबसिस्टम होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। A manager has to link these diverse groups towards the achievement of common goal। और कोई भी मैनेजर जो है वो क्या करता है, इन सारे डाइवर्स ग्रुपों को जोड़ता है ताकि जो कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो सके। मैन मटेरियल मशीन का बेस्ट कॉम्बिनेशन डेवलप हो। सिर्फ इफेक्टिवनेस ही नहीं, इफिशिएंसी भी आए। अब देखिए, द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज्ड, वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन डील्स विथ सिंक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग द एक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, चीजों को सिंक्रोनाइज करना, यूनिफाई करना, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है उनके सारे एक्शंस को। कोऑर्डिनेशन इज ब्रेन इन द बॉडी ऑफ मैनेजमेंट स्किल। अगर मैनेजमेंट स्किल को बॉडी माना जाए तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, ब्रेन है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को बाइंड करता है, बांधता है। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर continuity in the working of the organization. Coordination is sometimes considered a separate function of management. कई बार ऐसा भी लगता है कि coordination जो है अपने आप में एक अलग सा function है. It is however the essence, important quality of management. For achieving harmony लाना है among individual efforts towards the accomplishment of group goals.
और आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ा है, फ्यूल का पढ़ा है, टेलर का पढ़ा है, तो उसमें भी हर जगह कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात होती है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल में तो कह ही रखा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, कि हमें हार्मोनी लानी है, चीजों को सिंक्रोनाइज करना है, बांधना है। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज contributing individually to coordination. Coordination is implicit and inherent in all function of organization. वो जो है इनहेरेंट है, उसके अंदर छिपा हुआ उसका वो गुण है। The process of coordinating the activities of an organization begins at the planning stage itself. प्लानिंग के पास से शुरू हो जाता है। प्लानिंग के बारे में तो आप जानते हैं क्या है कि it is the bridge between where you are and where you wish to go. मेंटल एक्सरसाइज है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्ट लगता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। और प्लानिंग जो है वो हर तरह के रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता है, बट फिर भी जब पहला ही चीज स्टार्ट होता है पोस्ट कॉर्प का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, तो प्लानिंग के पास से ही ये कोऑर्डिनेशन वाला जो चीज है वो स्टार्ट हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो थिंकिंग पार्ट है, तो वही सारी चीजों को प्लान करता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड, और उसी के हिसाब से हम डेवलप करते हैं और स्टाफिंग करते हैं। अब स्टाफिंग क्या है, तो राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस, सही बंदे को, सही व्यक्ति को सही समय पे सही जगह पे पहुंचाना है ना, और ये देखना कि भाई कोई भी सीट, कोई भी वैकेंसी हमारी खाली ना रहे, वो स्टाफिंग है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, और उसी के हिसाब से हमारा प्लान जो ऑर्गेनाइज होता है एग्जीक्यूट करते हैं। एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई डेविएशन हो रहा है बिटवीन एक्शन एंड रियलाइज एक्टिविटीज are then taken care of at stage of controlling, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोलिंग है, जहां पर हम बैकवर्ड देखते हैं कि हमारा गोल क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ है, बीच में अगर कोई शॉर्टफॉल है तो क्यों है, और उस शॉर्टफॉल को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, स्टैंडर्ड से मिलाओ, देखो कि डेविएशन है, अगर डेविएशन है तो उसका कॉज पता करो और उसको फिर करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो, ये कंट्रोलिंग का काम है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये आपने पढ़ रखा है। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही मैनेजर क्या करता है, चीजों को ऑर्डरली अरेंजमेंट में डालता है, चाहे वो इंडिविजुअल एफर्ट हो चाहे ग्रुप एफर्ट हो। Coordination therefore involves synchronization of the different actions or efforts of various units of an organization. This provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. और किसी भी तरह का कोई भी conflict, संघर्ष नहीं होना है। Coordination is working together by, पहला, interpreting programs, plan, policy and practice, providing growth and development of employee, keeping in touch with employees and a sense of perspective, providing the climate for success, providing for the free flow of information, smooth communication हो, creating the right work climate, काम करने के लिए सही माहौल डेवलप हो. It is mainly through the ability to create the climate for success that a manager can step up employ efforts to the point where employees approach their potential. और हर मैनेजर चाहता है और हर व्यक्ति भी ये चाहता है कि मेरा जो एक्चुअल पोटेंशियल है मैं वहां तक पहुंचूं और मैं उसको मटेरियलाइज करूं, तभी तो फुल डेवलपमेंट होगा. और अगर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा डेवलप नहीं करेगा. Without a proper climate, none of the skills and principle of management can flower and bear fruits. Sixth principle for creating the climate. Good managers know how to use this principle to create a productive working climate. और अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? Chaos, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ. So it should be well coordinated.
और अब जब एग्जाम आ गए हैं तो आपके भी एफर्ट्स, आपकी भी तैयारी वो भी वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। हर सब्जेक्ट पे इक्वल मेहनत बैलेंस तरीके से तैयार कीजिए, हर सेगमेंट को तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आइए। सभी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। थैंक यू।